उनका तो हार्ट टाइम नशे में रहता है, पता नहीं क्या है। बेटा, कुछ पैसे वैसे हैं तेरे पास? अब्बा मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तुझे पता तो है कि मेरे पास आजकल पैसे नहीं है। कुछ खाने वाने का बंदोबस्त हो जाता तो। अब्बा कहाँ से करूं मैं खाने वाने का इंतजाम? मुझे जो बाजी कपड़े सिलाई के लिए दे के जाती थी, आजकल वो भी नहीं आ रही है, वरना थोड़े बहुत पैसे कर ही लेती थी मैं। तुझे अपने नशे से फुर्सत मिली तो तुझे पता लग गया ना कि घर में राशन कुछ भी नहीं रहा। नशा? कौन सा मैं नशा करता हूँ? सही कह रही हो अब्बा, मुझे सब पता है। हाँ भाई, तुझे सब पता है। बेटा देखो जरा बाहर दरवाजे पे कौन है? अरे बाबा आ गई। कौन आ गया इस टाइम पे? ओ भाई, बैठता हूँ शक्कर। अरे आज कैसे इधर का रास्ता भूल गए तुम? हाँ यार, काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि तुम्हें फोन करूं। हाँ, मुझे पता चला कि तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है यार। हाँ यार, सब ऐसा ही है। घर में तो भूख के लाले पड़े हुए हैं। क्यों? तुझे पता है मेरा भी कोई काम वाम तो है नहीं। बच्ची बेचारी सिलाई वगैरह कर लेती है, तो इस दोजों को पाल लेते हैं दोनों बाप बेटी। खैर तुम अपनी सुनाओ। यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा दोस्त अगर इस मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो मुझे तो चैन नहीं ना आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? यार मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हालात भी बेहतर होने चाहिए। हमारे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। वो कैसे? एक प्लान है मेरे पास। वो क्या है? वो ये है कि अगर तुम अपनी इस गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हो ना, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मदद? कैसी मदद? मदद? तुम्हारी बेटी है ना, मेरे जानने वाले हैं शारजा में। मैं तुम्हारी बेटी को ना शारजा भेज दूंगा, क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं ना, उनको जरूरत है घर में एक मेट की, यानी कि काम करने वाली की। अच्छा, तो वो उधर चली जाएगी, वो उधर काम करेगी, बस। मेरी बेटी और शारजा? हाँ। अरे यार, वो शारजा चली जाएगी तो मैं तो यहाँ भूखा मर जाऊंगा। वो क्यों मरोगे तुम भूखे? भाई जब तुम्हारी बेटी को शारजा भेजा जाएगा तो तुम्हें एडवांस रकम दी जाएगी, कम से कम 2 लाख रुपया। क्या? 2 लाख। 2 लाख? हम्म। तुम सच कह रहे हो ना? मैं बिल्कुल सच मुच कह रहा हूं। पर यार वो पता नहीं मानेंगे या ना माने। भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको तुमने राजी करना है। अच्छा खैर, करता हूं मैं बात उससे। चल तू, इसी बहाने पे और कुछ तो है नहीं मेरे पास, एक सिगरेट ही पी। चल, काफी देर के बाद आज ये राने को फिर जिंदा करते हैं। क्यों नहीं? अरे आप रुक क्यों नहीं हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। ये कहाँ जल्दी करो, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरी बात सुन, तेरे बाप ने मुझ पे भरोसा किया है ना, तो तुझे टेंशन क्यों है? तू भी हौसला कर,
और मुझे भरोसा कर, जहां लेके जा रहा हूं ना, बस चंद दिनों में तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। समझे? भरोसा करो, भरोसा। परेशान ना हो, चल आ जा मेरे साथ। जा भी जाओ। क्यों परेशान हो रही हो तुम? ये कहाँ लेके आए हैं मुझे आप? वहां लेके आया हूं जिधर तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। गुर्बत से बेहाल हो चुके हो तुम लोग। आओ, आओ मेरे साथ, आ जाओ। बैठो, बैठो, बैठो। नगीना बेगम, ये नगीना लेके आया हूं तुम्हारे लिए। क्या बात है? गौर से देख लो इसे। जरा खड़ी तो होके दिखाओ। मान लो बात, हो जाओ खड़ी। ठीक है, लड़की तो सही है। एक मिनट, एक मिनट। बच्चे तुम ऐसा करो, ये 7 वाला कमरा खाली है तुम्हारे लिए, ठीक है? आज से तुम वहां रहोगे। उठा लो, उठा लो, परेशान ना हो। आराम करो वहां जाकर। तुमसे मैं बाद में आकर बात करती हूँ। जाओ। हाँ, तो नगीना मैडम, क्या दे रही हो इस नगीना का मुझे? ये तो तुम बताओगे गुलफाम कि तुम्हारी डिमांड क्या है, फिर मैं तुझे अपना बताऊंगी। इक्के का पत्ता ऐसे थोड़ी खोलूंगी मैं। अच्छा। सीधी सी बात है, ये हीरा तुम्हारे लिए नोटों की बोरियां भर देगा। लेकिन अभी कहा, अभी तो अडाड़ी है, अभी तो बड़ा खर्चा होगा उस पे, ये मुझे तो पता है। हाँ। मैं भी जानता हूं तुम जितनी तेज हो ना, तुमने बस कुछ दिनों में उसे ट्रेन कर देना। हाँ जी, तो 10 लाख लूंगा मैं। ये भी तो देखो कि अभी उस पे खर्चा बहुत करना है गुलफाम। तो फिर तुम बता दो, क्या मैं दोगी? तुम्हें 2 लाख दूंगी। क्या? हाँ, काम करो काम, इतनी भी तेजी ना दिखाओ नगीना मैडम। 2 लाख, 2 लाख में तो मैं उसकी मुस्कुराहट ना दूं तुम्हें। देख लो, मैंने तो तुम्हें दाम सही बताए हैं। लड़की अनाड़ी है, आंख में आंख डाल के बात करना नहीं उसे आता। चल, तेरी इस बात को देखते हुए ना, मैं यकदम 3 लाख कम करता हूं। 7 लाख में बात डन कर। अभी भी ये बात मेरे बेयार पे नहीं आई है। अडाड़ी है लड़की। मैं तुम्हें 4 लाख दूंगी, बस खुश होके रख ले, तेरा फायदा रहेगा। नहीं नहीं, 4 लाख में नहीं। चल मेरी बात सुन नगीना बेगम, ना तेरी और ना मेरी सौदा जो है ना 5 लाख में डन करते हैं। तू खुश हो जाएगा इस बात में? जा, मैं खुश हूं। 5 लाख दे तू मुझे। चल जा, मैं तुझे 6 दे देती हूँ तेरी खुशी के लिए। और जिए नगीना, मुझे इल्म है 6 लाख दे के ना तूने करोड़ों रुपया इकट्ठा करना है। करोड़ों रुपया। करोड़ों लगाना भी है गुलफाम, अनाड़ी लड़की है। चलो, तो मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है? तो पैसे भेज दो मुझे। तू बिल्ले से पैसे ले ले जाके। बिल्ले के पास ही? हाँ जा, ले ले, इंतजाम पूरा है, जा। वाह नगीना, और खाना भी खा के जाई, बड़े सुरीले करेले गोश्त बनाए हैं। मुझे पता था तुम्हारे घर में करेले गोश्त ही मिलेंगे मुझे। और वो भी छोटा गोश्त, तुझे पता तो है ही है। वैसे शौकीन नहीं हूं मैं छोटे गोश्त का। चल चल, कभी आज- कभी अच्छा मिले तो खा लेना चाहिए। आज खा लूंगा आज छोटा खा ले। गोश्त।
खा ले खा ले, चलता हूँ। चल जा। नगीना मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ ठाकुर, बैठो। बहुत शुक्रिया। लगता है फूलों की खुशबू तुम्हारे नाक बहुत बारीक है। बस जी, आप तो हमारे बारे में जानते ही हैं। वो तो सही बात है। अक्सर कहा करते थे ना कि नगीना मैडम कोई ऐसी चीज दिखाओ जिससे रूह ताजा हो जाए। हाँ, पर हमारे मुकद्दर इतने कहाँ। लेकिन आज तुम्हारे मुकद्दर भी लगता है अरूज पे है, जैसे मेरा कोठा अरूज पर है। अच्छा, हाँ, आज तुम्हारे लिए ऐसी चीज आई है कि ठाकुर तुम भी याद करोगे कि नगीना मैडम ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है। क्या बात है। अच्छा, तो कब दर्शन करा रहे हो? अभी बस तैयारी में है, जरा तैयार करवा रहे हैं जनाब के लिए। रानिया, कौन रानिया? आज से तुम्हारा नाम वो नहीं है जो तुम्हारे घर में था, ठीक है? आज से तुम्हारा नाम रानी है। तो तैयार हो जाओ, मेरे गेस्ट आए हैं तो ठाकुर साहब, और वो बहुत अच्छे कस्टमर है मेरे, ठीक है? उनका ख्याल रखना। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी तुम, घबराओ मत। तुम अभी तैयार हो जाओ, ठीक है? मैं क्यों तैयार होंगी? सारा से रानिया, क्या हो रहा है मेरे साथ? आप कौन? मैं ठाकुर। और तुम घबरा क्यों रही हो? बैठो। जो सुना था उससे भी बढ़कर पाया। डर क्यों रही हो? क्यों परेशान हो रही हो? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या ऐसे रूम में उन्होंने क्यों भेजा है आपको? रूम में क्यों भेजा? आपको पता नहीं क्यों भेजा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया गया। क्या मतलब कुछ नहीं बताया गया? नगीना मैडम ने आपको कुछ नहीं बताया और मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, बस उन्होंने ये कहा कि मेरे जानने वाले हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो उनको निराश मत करना। तो वो नाराज किस काम से नहीं करना, ये नहीं बताया? नहीं, मैं तैयार नहीं होना चाहती थी। मुझे जबरदस्ती उन्होंने बोला कि, और ये भी बोला कि आज से तुम सारा नहीं रानिया हो, क्योंकि मेरा नाम तो सारा है। अच्छा, तो क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई? नहीं आई तो मैं अपनी मर्जी से हूँ। अब्बा ने बोला कि अच्छा काम दिला देंगे, मैंने किसी जानने वाले के हाथ यहाँ भेज दिया। अच्छा, तो आपको यहाँ काम का झांसा देकर लाया गया है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सारी बात समझ गया हूँ। यहाँ मेरी माँ नहीं है, अगर होती तो शायद वो पूछती कि अब हमारे हालात ठीक नहीं थे ना, अब्बा नशा करते हैं, हमने किसी का कर्ज देना था तो इसलिए। मैं सारी बात समझ गया हूँ तुम्हारी, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना। आप तो बता दें कि ये क्या, कौन सी जगह है, आप इतना हैरान क्यों हुए और आप किस लिए आए थे? यहाँ पे औरतें अपना जिस्म बेचती हैं क्या? और इसी धंधे में उन्होंने तुम्हें बिठाया है और मुझसे पैसे पकड़े हैं उन्होंने तुम्हारे जिस्म के। लेकिन मैं तुम्हारी बात सारी समझ गया हूँ। तुम मुझे अच्छे घर की लगती हो और इन लोगों ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा।
नहीं, मुझे अब घर भी नहीं जाना। क्यों? नहीं जाना मुझे घर। लेकिन मुझे इस नरक से निकालेगा कौन? वो तुम और क्यों परेशान हो, निकालेगा कोई? मैं निकालूंगा तुम्हें। मैं करूंगा तुम्हारी मदद।